नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जिंदगी बचाने की मुहिम में तमाम डॉक्टरों को अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो स्पेशलाइज्ड होता है उसमें अवार्ड करके उनके मनोबल को बढ़ाया जाता है ताकि लाखों जनता की जान को बचाया जा सके। इसी परिस्थिति में बता दें, डायबिटीज़ आजकल एक ऐसे महामारी के रूप में फैल रही है जिसमें अगर कहें तो देश में औसतन 40% लोग डायबिटीज़ के शिकार पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में और शोध और इसमें कार्य करने वाले डॉक्टरों के नए पद्धति से इलाज करने के बाद लाखों मरीज को फायदा पहुंचा है। इसी संस्था से जुड़े हुए एक डायबिटीज़ इंडिया नामक संस्था है जो भुवनेश्वर में 28 जनवरी 2024 को हुई थी। इसमें जो डॉक्टर 4,500 डॉक्टर पूरे देश से आए थे जिन्होंने डायबिटीज़ के क्षेत्र में काम किया था। ऐसे में बिहार से केवल 2 डॉक्टरों को इसमें सम्मान मिला है जिनमें डॉक्टर मनीष प्रसाद प्रमुख हैं। हम बता दें, डॉक्टर मनीष प्रसाद डायबिटीज़ इंडिया के दरभंगा चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं और लगातार हजारों मरीज को अपने शोध से उन्होंने इलाज किया है। उन्होंने अपने शोध के क्षेत्र में कई ऐसे दवाओं का भी प्रयोग किया है जिससे मरीजों को डायबिटीज़ से राहत मिली है। इस क्रम में हम बता दें कि डॉक्टर मनीष प्रसाद जिन्होंने पूरे इंडिया में ख्याति अर्जित की है, उनसे हम मिलाते हैं और किस पद्धति से उन्हें अवार्ड मिला है और अवार्ड के बाद कितना मनोबल बढ़ाते हुए वो आम जनता की मदद के लिए काम करेंगे। अगर डायबिटीज़ के क्षेत्र में मरीज परेशान हैं तो सिर्फ एक नाम है दरभंगा में, वो है डॉक्टर मनीष प्रसाद। देखिए एक रिपोर्ट। ये एक भारत का एक फोरम है डायबिटीज़ से रिलेटेड, इनफैक्ट मेटाबॉलिक डिजीज़ से रिलेटेड, जिसमें चीनी के बारे में, ब्लड प्रेशर शुगर के बारे में और लिपिड्स के बारे में एक संस्था है जिसपे ये रिसर्च ऑर्गेनाइज करती है। और ये तकरीबन साल में तकरीबन 50 से 75 लोग को पूरे भारत में अवार्ड देती है जो लोग इस फील्ड में ज़्यादा काम किए हों। मुझे इस बार भुवनेश्वर में 25 से 28 जनवरी 2024 को जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था डायबिटीज़ इंडिया का, उसमें मुझे डायबिटीज़ के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया है जिसे डायबिटीज़ इंडिया फेलोशिप अवार्ड बोला जाता है। दरभंगा से वहाँ पे तकरीबन 4,500 डेलीगेट्स आए थे, जिसमें इंडिया के अलावा बाहर से भी कुछ डेलीगेट्स थे। पूरे भारत से इस अवार्ड को सम्मानित करने के लिए तकरीबन 68 लोगों को सम्मानित किया गया था। हमारे बिहार से 3 लोग थे और इस जोन से मुझे ही चुना गया था इस अवार्ड की। ये अवार्ड डायबिटीज़ इंडिया के जो चेयरपर्सन हैं, तकरीबन ऐसे 12 लोग हैं और कुछ बाहर के ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बुला के ये सम्मान दिया गया है। और इसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डायबिटीज़ पे भी काम करती हैं, उनके चीफ को भी बुला के जो इंडिया में देखते हैं उनसे ये अवार्ड दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें डॉक्टर SR अरविंद, डॉक्टर सुधीर भंडारी, बंसी साहू सर और अमित गुप्ता, ये लोग वहाँ के अभी इस साल के ऑर्गेनाइजिंग चीफ कमेटी थे। इन लोगों के द्वारा ये दिया गया। और प्लस अमेरिका से एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम ये अभी याद नहीं। ये अवार्ड देने का उद्देश्य उनका यही है कि जो लोग डायबिटीज़ फील्ड में काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। साथ में अब मैं इस अवार्ड होने के बाद मैं बाधित भी हो गया हूँ, बंध गया हूँ कि मुझे डायबिटिक फील्ड में कुछ ऐसे कार्य करके दिखाने होंगे जो इस फोरम के लिए बहुत आगे काम करे। वो चाहे इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की तरफ से हो, चाहे ADA अमेरिकन डायबिटिक फेडरेशन की तरफ से हो। हम लोगों ने कुछ रिसर्च का काम भी शुरू किया है, कुछ रिसर्च मैंने पहले भी किया था। अभी मैं डायबिटिक फूड पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है, ऐसा उम्मीद है, अगर वो लेसन अगर पास हो जाता है तो अगले साल मैं डायबिटीज़ इंडिया में वो पेपर प्रेजेंट करने के लिए जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये डिपेंड करता है वक्त पे कि मैं कितना इस पे काम कर पा रहा हूँ। मैं काम ज़रूर करूँगा। ये अवार्ड मिलने के खुशी तो मुझे ज़रूर है। आप सबों का प्यार जब तक मिलता रहेगा, इस तरह के अवार्ड्स मुझे मिलेंगे। मैं बस मिथिला मंच के दर्शकों को बस यही कहना चाहता हूँ कि कृपया शुगर को, डायबिटीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि ये शुरू में कुछ भी हर्ज या हर्जाना आपके शरीर को नहीं करता है। ये धीरे धीरे ही शरीर को खोखला करता है। तो इस तरह का अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो आप सबों
का मुझे साथ चाहिए होगा। साथ सिर्फ इस तरह चाहिए होगा कि बस वक्त पे आप सही से दवा कराते रहें, अपने निकटतम चिकित्सक से हमेशा मिलते रहें और कोई भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आए उस पर भरपूर ध्यान दें। बस मेरा यही सहयोग आप सबों से चाहिए। धन्यवाद।